यही मानवी तनेजा है। कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य ने फिर इनको रगड़ा था। ये बोल रही थी कि मैं शराब पीती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं बेवड़ी हूँ। तो तुम शराब पी रहे हो, इसका मतलब क्या हो, तुम अच्छी हो। ये टेस्ट ड्राइव करते करते ऐसा तो नहीं है कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया उनको, इसीलिए टेस्ट ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। ये ऐसी मानवी तनेजा को मुबारक है भैया। आप जाओ अपने पड़ोसियों के साथ टेस्ट ड्राइव करो, अपने पापा के साथ टेस्ट ड्राइव करो, अपने भाई के साथ टेस्ट ड्राइव करो। अगर आपको टेस्ट ड्राइव ही करना है तो आप दुनिया के साथ टेस्ट ड्राइव करो। जब बात अपने पर आती है ना, सबको अपना कैरेक्टर ऊपर से साफ करके दिखाना है। मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन सबको पता कि अंदर चरित्र क्या है और क्या नहीं है। चाल चेहरा चरित्र जिनका सामने आ रहा है उन्हीं को बुरा लग रहा है। जो 10 जगह मुंह मार चुके हैं उनको ये बात सुनाई दी और बुरी लगी और बिलबिला उठे कीड़े मकोड़ों की तरह। कोर्ट ने रेड लाइट एरिया पर भी अप्रूवल दे रखा है। बिठाएंगे वहाँ पर अपनी बहन बेटियों को, ये नहीं ये बिठाएंगे अपनी बहन बेटियों को। क्यों नहीं बिठाएंगे भाई, बिठाना चाहिए। जिनको भी बुरा लगा वो एक भी कपड़ा ना पहने, नंगी घूमे। हमारे साधु संतों में अगर किसी ने भी किसी भी समुदाय का आदमी हो, अगर चाहे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में तो बोला, राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में अगर किसी ने बोला, या हमारे जो है अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बोला, तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। अयोध्या से हूँ, दीपक शर्मा नाम है, मिट्टी में मिलाएंगे पूरा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि साधु संतों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना चाहिए, आश्रम महल जैसे बनाने चाहिए, उनको इतना ज्यादा निखारना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप जो कह रहे हैं कि का सवाल है कि खुद तो मोह माया से दूर होने की बात करते हैं और खुद ही मोह माया में फंसे हुए हैं। मेरी बात बताइए, जितने लोग ये कह रहे हैं कि साधु संतों को क्या बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहिए, क्या महलों में रहना चाहिए, किसी के बाप ने 1 रुपया दिया उनको? क्या हमारे देश के अंदर में ब्राह्मण का क्या काम है? ज्ञान देना। और ज्ञान वो देते हैं हमें ना, और जिंदगी में कैसे जीना है, क्या कुछ गलत नहीं करना है, उसके बारे में हमें बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। हम उनको दक्षिणा देते हैं, हम दे रहे हैं तो उनके पास जा रहा है। किसी के बाप ने अगर दिया हो ना तो बोलना, उसके अलावा मत बोलना। हमारे साधु संतों में अगर किसी ने भी किसी भी समुदाय का आदमी हो, अगर चाहे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में तो बोला, राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में अगर किसी ने बोला, या हमारे जो है अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बोला, तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। अयोध्या से हूँ, दीपक शर्मा नाम है, मिट्टी में मिलाएंगे पूरा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। अपने साधु संतों को हम सबसे पहले रखते हैं, बाद में दुनियादारी, क्योंकि वही है हमारे लिए ईश्वर स्वरूप है भाई। हम उनको पूजते हैं। और कोई ऐसे ही मतलब 2 कौड़ी का आदमी आएगा हमारे साधु संतों को ऐसे कोई बोल के चला जाएगा? तुम्हारी औकात है? अपने आप को देखो, है तुम में हजारों कमियां होगी। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं 30,000 लोगों को रेगुलर खाना खिला रहे हैं। आप गुरुद्वारे में कभी गए होंगे, लंगर लगता है, रोज खाना खिलाया जाता है ना, खिलाया था ना, कितना अच्छा काम करते हैं। वैसे हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा कहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। लोग जो दक्षिणा देते हैं उसी पैसों से ही जो है लोगों को खाना खिलाया जाता है। और कितनी सारी माताओं को, जो हमारी पूजनीय माता है, उनको जो है जीवन कितना अच्छा जिया जा रहा है। जो बच्चे छोड़ देते हैं उनको जो है घर दे रखा है। यहाँ तक कि हमारे साधु संत हॉस्पिटल खोल रखे हैं, कॉलेज तक खोले हैं, और इस देश के जितने भी मतलब है उसमें कार्य कर, मतलब उसमें योगदान भी दे रहे। राम मंदिर अकेला ऐसा जो है, अकेला नहीं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो पता नहीं सरकार को इतना पैसा दे। राम मंदिर खुद ही 400 करोड़ रुपए हर साल जो है GST दे रहा है, TDS दे रहा है, लैबलेस दे रहा है। कोई और पंथ का जैसे मस्जिद हो गया, कोई गिरजाघर हो गया, या कोई और हो गया, चर्च हो गया, देता है? 1 रुपया नहीं देता है। लेकिन हमारे धर्म में सरकार को दिया जाता है। अगर हमने अपना हाथ हटा लिया ना सरकार से, हमारे मंदिरों में पैसा देना बंद कर दिया ना, इनकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि सोच समझ के बोला करो, ठीक है ना। हमारे साधु संतों में अगर बात आ गई ना तो तुम्हारी हालत खराब कर दें, पूरे मिट्टी में मिलाएंगे डायरेक्ट। उनके बारे में बर्दाश्त नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक सर? देखिए अभी साधु संतों को लेकर विवाद बना हुआ है। अनिरुद्धाचार्य को कोई साधु संत मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग तो मानते हैं, खासकर महिलाएं तो उनकी फैन है, लेकिन अधिकतर लोग उनको साधु संत नहीं मानते। एक अपना मनोरंजन का माध्यम मानते हैं कि भैया रील्स देखी, उनकी मीम्स देखे और हंसने लग जाते हैं। मतलब उनको एक तरीके से कहा जाए मनोरंजन का ही साधन मानते हैं। अब हम बात करें चित्रा त्रिपाठी की, उनका बहिष्कार कर रही है, कह रही है जो लड़के लड़कियां किताबें लेकर अपने जीवन का और फ्यूचर को बनाने के लिए उतरते हैं, उन्हीं को लेकर वो कह रहे हैं कि 25 साल की उम्र आते आते कितने सारे लड़के लड़कियां मुंह मार चुके होते हैं। ये कहाँ का भैया साधु संतों का प्रवचन हो गया? आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ छोटी सी। पहली बात तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहाँ सुने बहु भी सब संता। हरि अनंत है और उनकी कहानियाँ भी अनंत है, तो उसको आप सब अपनी अपनी तरीके से कहने का काम करते हैं। लेकिन आपके पढ़ी लिखी पत्रकार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ अमीषा जी, एक बात बताइए मुझे कि क्या अनिरुद्धाचार्य जी ने या प्रेमानंद महाराज जी ने सबको बोला है ये चीज़?
सभी को बोला नहीं, स्टैंडर्ड क्लियर करिए, सभी को बोला है। कह रहे कुछ 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह के 96 को गलत बता दिया है। और क्या सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि लिव इन में नहीं रहते? क्या ये सोसाइटी का सच है कि नहीं है? आप बताइए। आप भी यूथ हैं। कैसे गलत हो सकते हैं? लोग कह रहे 96 को गलत कह रहे हैं आप। मैडम सुनिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जब बात अपने पर आती है ना, सबको अपना कैरेक्टर ऊपर से साफ करके दिखाना है। मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन सबको पता कि अंदर चरित्र क्या है और क्या नहीं है। चाल चेहरा चरित्र जिनका सामने आ रहा है उन्हीं को बुरा लग रहा है। आप क्यों नहीं चिल्ला रही प्रेमानंद महाराज के ऊपर, या अभिषेक ठाकुर क्यों नहीं चिल्ला रहा? क्योंकि जिनको पता है वो अच्छे, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। जिनको जो लोग हैं इस तरह के जो 10 जगह मुंह मार चुके हैं, उनको ये बात सुनाई दी और बिलबिला और बिलबिला उठे कीड़े मकोड़ों की तरह। लेकिन लिविंग को तो हमारे कोर्ट ने भी अप्रूवल दे दिया है। लिविंग में तो लोग रहते हैं और लिविंग तो संवैधानिक अधिकार है लोगों का। कोर्ट ने तो को भी अप्रूवल दे रखे, वहाँ अपनी बहन बेटियों को बिठाने का काम करेंगे जो सामाजिक लोग हैं। बताइए, बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, बुरा मान जाए तो मान जाए, मेरा क्या पाड़ लेंगे भाई। कोर्ट ने रेड लाइट एरिया पर भी अप्रूवल दे रखा है। बिठाएंगे वहाँ पर अपनी बहन बेटियों को। ये नहीं, ये बिठाएंगे अपनी बहन बेटियों को। क्यों नहीं बिठाएंगे भाई? बिठाना चाहिए। नहीं, बिठाना चाहिए कि नहीं? मैं छोटी सी बात, आप भी किसी की बहन हो, बेटी हो, ठीक है। रेड लाइट एरियो पर कोर्ट ने भी को अप्रूवल दे रखे, पर वहाँ क्या लड़कियों को, सभ्य घर की लड़कियों को बैठना चाहिए? ये संस्कार है? बैठना चाहिए कि नहीं? वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं, मतलब इस तरीके को इसको बहिष्कार ही करेंगे। और जो कुछ बैठना चाहेंगे तो फिर वो उसी टाइप के हैं। इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। कारण क्या लगता है कि लड़कियां ही क्यों बहिष्कार कर रही हैं? क्या कहना चाहिए? क्या लड़कियां ही बहिष्कार कर रही हैं? लड़कियां अगर 10 जगह मुंह मार रही हैं तो उनको समझना पड़ेगा ना। बहिष्कार ही करेंगी और क्या करेंगी? लड़के भी तो मुंह मारते 10 जगह। हाँ, तो उनके लिए भी है। लड़के को मना थोड़ी करा, उन्होंने दोनों के लिए बोला है। पर लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुरुष गलत कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस ले रहा है कि हाँ मैं गलत हूँ तो मैं मान रहा हूँ और मुझे व्यक्तिगत आईने में झांकने की जरूरत है। वो कहते नहीं है कि ताउम्र चित्रा यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करती रही। तो चित्रा त्रिपाठी को आईना साफ करने की जरूरत नहीं है, अपने चेहरा, चाल और चरित्र को साफ करने की जरूरत है। साफ करने की जरूरत है। अभी बने रहिएगा, लेकिन आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या ऐसे साधु संतों को जेल में डाल देना चाहिए? अनुरुद्धा जैसे साधु संतों को अधिकतर लोग कह रहे हैं कि जेल में सुनो, हमारे अधिकार छीन रहे हैं। मेरी बात सुनो। अनुरुद्धाचार्य किसका अधिकार छीन रहे हैं भाई? प्रेमानंद महाराज जी अपनी बात बोलने का काम कर रहे हैं। एक वैश्या को वैश्या कह दो, एक क्या, तो इसमें अधिकारों का हनन क्या हो गया? मेरी तरफ से जिनको भी बुरा लगा वो एक भी कपड़ा ना पहने, नंगी घूमे, क्या दिक्कत है? मुझे थोड़ी कोई दिक्कत है। बुरा मान जाते हैं बहुत। बुरा मान जाए, जिसको दिक्कत नहीं है। देखो, आप किसी की बहन बेटी हो, अगर मेरी बहन हुई तो एक बहन को और एक बेटी को, बाप और भाई दो ऐसे शख्स होते हैं या परिवार जो अपनी बच्ची को 7 घूंघट के अंदर देखना पसंद करते हैं, जो अपनी बच्ची के पूरे बदन पर कपड़ा देखना पसंद करते हैं, जो अपनी बच्ची और बहन के लिए सिक्योरिटी देने का काम करते हैं। नहीं तो पूरा संसार उनको बिना कपड़े के ही देखना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगने का काम कर रहा है तो मेरी तरफ से वो नंगे घूमे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बने रहिएगा। आपसे सवाल करूंगी। ऋषिकेश सर, आपसे सवाल करना चाहूंगी। अब हम बात करें चित्रा त्रिपाठी की और मानवी तनेजा की। ये चाहती है कि लड़कियां खुलकर जिए। मानवी तनेजा का ऐसा कहना है कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है, किसी रिश्ते में बनने से पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है। और चित्रा त्रिपाठी ये कह रही है कि लड़कियों को लेकर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके से उन पर सवाल खड़ा किया जाए कि वो 25 साल की उम्र बाद, चाहे वो 30 साल की उम्र में शादी करें, 40 साल की उम्र में करें। ये नहीं बोल सकते कि 25 साल की उम्र आते आते लड़के कितने जगह मुंह मार चुकी होती है और लड़के कितने जगह मुंह मार। मैम, ये टेस्ट ड्राइव करते करते ऐसा तो नहीं है कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया उनको, इसीलिए टेस्ट ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। यही मानवी तनेजा कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य ने फिर इनको रगड़ा था। ये बोल रही थी कि मैं शराब पीती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं बेवड़ी हूँ। तो तुम शराब पी रहे हो, इसका मतलब क्या हो? तुम अच्छी हो। तो भैया ऐसी मानवी तनेजा को मुबारक है। भैया आप जाओ, अपने पड़ोसियों के साथ टेस्ट ड्राइव करो, अपने पापा के साथ टेस्ट ड्राइव करो, अपने भाई के साथ टेस्ट ड्राइव करो। अगर आपको टेस्ट ड्राइव ही करना है तो आप दुनिया के साथ टेस्ट ड्राइव करो। लेकिन भैया मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरी जो भी जानने वाली महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो मानवी तनेजा जैसी टेस्ट ड्राइवर बने। आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप भी इसी जनरेशन के युवा हैं, जेन जी जनरेशन कहा जाए, और आप लोग ऐसी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं? आप लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए। हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है कि जनरेशन का मतलब है थोड़ी रंडने को सपोर्ट कर दे। वहाँ पर जाकर के देश की बहन बेटियों को बोले जाकर के वहाँ बैठो टेस्ट ड्राइव दो। ये ना हो गया, समझ रहे हैं एक दूसरे को, समझेंगे कल को शादी। आप सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ आप इतना फेवर ले रही हैं, आप
मैं कुछ कहना नहीं मैं नहीं चाहता, फेवर ले रही हूँ बहुत बाकी सारे- लड़की